धन्यवाद है पर्वतों को जो दे रहे हैं इतना सहारा। ढाल ढाल फसल तो कहीं खाल खाल धारा। सरपीली राहें बनाई अपना सीना काट कर, कच्चे पक्के भवन तराशे काया अपनी छांट कर। फैला अपनी बाहें बसा गांवों को दिया नाम, चरणों में शहर विराजमान चोटी पर धाम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, इतिहास, विकास, विज्ञान के साथ साथ चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में और जानेंगे उसके इतिहास और पर्यटक स्थलों के बारे में। दर्शकों, पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य का एक नगर है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड राज्य के पूर्व में स्थित सीमांत जनपद है। इसके उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में अल्मोड़ा एवं उत्तर पश्चिम में चमोली जिले पड़ते हैं। ये नगर समुद्र तल से 1645 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 2788 वर्ग मील है। पिथौरागढ़ का अधिकांश भाग पहाड़ी एवं ऊबड़ खाबड़ है। पिथौरागढ़ एक शासन केंद्र भी है। कुमाऊं में चंदवंशीय शासन में ये जनपद शक्ति का मुख्य केंद्र था। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का आरंभ इसी जनपद से होता है। ये नगर ऊनी कपड़ों और केन के हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। हवाई पट्टी, नैनीसैनी, टनकपुर, कुमाऊं मंडल के जनपद चंपावत, पिथौरागढ़ और लोहाघाट जाने के लिए अंतिम रेलवे केंद्र हैं। यहाँ गोरखाओं द्वारा निर्मित 18वीं शताब्दी का किला, जो पिथौरागढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है, विश्व प्रख्यात है। ये नगर सुंदर घाटी के बीच बसा है। कुमाऊं पर होने वाले आक्रमणों को पिथौरागढ़ ने सुदृढ़ किले की तरह झेला है। जिस घाटी में पिथौरागढ़ स्थित है, उसकी लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 15 किलोमीटर है। रमणीय घाटी का मनोहर नगर पिथौरागढ़ सैलानियों का स्वर्ग है। पिथौरागढ़ की स्थापना की यदि बात करें तो पहले पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील थी। इसी एक तहसील से 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिला का जन्म हुआ तथा इस सीमांत जिला पिथौरागढ़ को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 तहसीलों पिथौरागढ़, डीडी घाट, धारचूला और मुनस्यारी का निर्माण 1 अप्रैल 1960 को हुआ। इस जगह की महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। शासन ने प्रशासन को सुदृढ़ करने हेतु 13 मई 1972 को अल्मोड़ा जिले से चंपावत तहसील को निकालकर पिथौरागढ़ में मिला दिया। चंपावत तहसील कुमाऊं की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र है। कत्यूरी एवं चंद राजाओं का ये काली कुमाऊं चंपावत वाला क्षेत्र विशेष महत्व रखता है। 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चंपावत कुमाऊं के राजाओं की राजधानी रहा है। तहसील और गांव की बात करें तो पूर्व में पिथौरागढ़ जनपद में डीडीहाट, धारचूला, मुनस्यारी, चंपावत और पिथौरागढ़ नामक 5 तहसीलें थीं, परंतु चंपावत के पृथक जनपद बन जाने के कारण अब इस जनपद में डीडीहाट, धारचूला, मुनस्यारी और पिथौरागढ़ नामक 4 तहसीलें हैं। पिथौरागढ़ सुंदर सुंदर घाटियों का जनपद है, नदी घाटियों का जनपद है। नदी घाटियों में यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ है। सीढ़ीनुमा खेतों की सुंदरता पर्यटकों का मन मोह लेती है। यहाँ के पर्वतों की अनोखी अदा सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नदियों का कलकल स्वर प्रकृति प्रेमियों को अलौकिक आनंद देता है। पिथौरागढ़ क्षेत्र का प्राचीन नाम सोर था। सोर शब्द का प्रथम प्रयोग राजा आनंदमल के वास्ते रई अभिलेख 1430 से 1442 में मिलता है। क्षेत्र के बाहर के विवरणों में द्वितीय वर्मा के तालेश्वर तामपत्र में सोर शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है। संभवतः सोर शब्द की उत्पत्ति सौड़ लेक के वनों से हुई है। सौड़ लेक का अर्थ होता है ठंडे वन। जिस प्रकार धान के खेतों को धनाड़, केले के बगीचे को केलाड़ कहा जाता है, उसी प्रकार सोराड़ शब्द बनने की संभावना हो सकती है। सोर या सरोड़ शब्द की उत्पत्ति संभवतः बम लोगों के कारण हुई, ऐसा माना जाता है। बम लोग इस क्षेत्र में पश्चिमी नेपाल से आए, जिनका मूल स्थान सोराड़ या सौराष्ट्र से आए, अतः इस क्षेत्र को भी सोराड़ नाम दिया गया। दर्शकों, पिथौरागढ़ जिले की महत्वपूर्ण धरोहर है इसका लंदन फोर्ट, जो अपने आप में यहाँ के गौरवशाली इतिहास समेटे हुए है। इसका निर्माण 18वीं सदी में गोरखा राजाओं ने किया। ये पूर्व में गोरखा किला नाम से जाना जाता था। लगभग 135 वर्षों तक इसमें तहसील का कामकाज संचालित होने के कारण इतिहास व कई रहस्यों को समेटे हुए ये धरोहर गुमनाम सी हो गई थी, लेकिन अब इस किले को संरक्षित किया गया है। लंदन फोर्ट वर्तमान में पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है, जिसका दीदार करने लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं।
बाउली की गढ़ नाम से भी प्रसिद्ध इस किले का निर्माण 1791 में गोरखा शासकों ने किया। नगर के बीचों बीच ऊंचे स्थान पर स्थित इस किले से शहर के चारों तरफ का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब रास आता है। पिथौरागढ़ के ऐतिहासिक धरोहर लंदन फोर्ट में पुराने समय की युद्ध नीतियों के प्रमाण भी दिखने को मिलते हैं। इस दीवार में लंबी बंदूक चलाने के लिए 152 छेद बनाए गए थे। ये छेद इस तरह से बनाए गए थे कि बाहर से किले के अंदर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। कहा जाता है कि इस किले में गोरखा सैनिक और सामंत आकर विश्राम करने के लिए ठहरते थे। इस किले में एक तहखाना, बंदी गृह और न्याय भवन भी है। संगोली की संधि के बाद 1815 में अंग्रेजों ने इस किले का नाम बाउली की गढ़ से बदलकर लंदन फोर्ट कर दिया था। 1910 से 20 के बीच में अंग्रेजों द्वारा इस किले का जीर्णोद्धार कराया था। इसके बाद इस किले को अपेक्षित छोड़ दिया गया था। यहाँ पिथौरागढ़ के किले से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में भी बताना चाहूंगी कि पिथौरागढ़ के किले को लंदन किला, बौलौकी किला और गोरखा किला के नाम से जानते हैं। किले के अंदर एक गुप्त द्वार भी मौजूद है। यह किला 1-2 मंजिला इमारत है, जिसमें 15 कक्षों को विशेष रूप से सैनिकों के लिए तैयार कराया गया था। पूर्व में किले के परिसर में एक कुआं भी हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि एक पर्यटक की इस कुएं में गिरकर मृत्यु हो गई। तब से पर्यटकों की सुरक्षा के लिए वह कुआं प्रशासन द्वारा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। यहाँ पिथौरागढ़ के किले की स्थापत्य कला के बारे में बताना चाहूंगी कि पिथौरागढ़ किला मध्यकाल की स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। किला एक भव्य संरचना बनाता है। किले का एक भव्य द्वार है। इसके गेट पर लकड़ी का एक पल बना है, जिसे युद्ध के समय खींचकर दरवाजे के रूप में किले को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। किले के अंदर एक सुंदर महल और एक मस्जिद भी स्थित है। मस्जिद के अलावा किले के अंदर भगवान शिव का मंदिर भी स्थित है। मंदिर के दीवारों पर सुंदर नक्काशी बनी हुई है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किले में एक अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली है, जो आज भी कार्यशील है। इस प्रणाली में भूमिगत जल चैनलों का एक नेटवर्क शामिल है, जो पास के झरने से किले तक पानी लाता है। किले के अंदर कई टैंकों में पानी जमा किया जाता है, जिनका उपयोग पीने, खाना पकाने और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। पर्यटक स्थलों की बात करें तो उल्का देवी मंदिर भी काफी प्रख्यात है। पिथौरागढ़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर उल्का देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। लगभग 1 किलोमीटर पर राधा कृष्ण मंदिर भी दर्शनार्थियों का मुख्य आकर्षण है। इसी तरह 1 किलोमीटर पर राय गुफा और 1 ही किलोमीटर की दूरी पर भटकोट का महत्वपूर्ण स्थान भी है। यहाँ पे थल केदार में शिव का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है। पिथौरागढ़ से इसकी दूरी कुल 6 किलोमीटर है। यह अत्यंत सुषमापूर्ण स्थान है। शिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक विशाल मेला भी लगता है। दूर दूर के यात्री इस अवसर पर यहाँ आते हैं और पिथौरागढ़ में थल मेला का भी विशेष महत्व रहता है। वहीं चंडाक की बात करें तो पिथौरागढ़ से केवल 7 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर चंडाक नामक रमणीय स्थल स्थित है। पर्यटक चंडाक जाकर पिकनिक मनाते हैं। यहाँ की प्राकृतिक छटा अत्यंत आकर्षक है। चंडाक से संपूर्ण घाटी बहुत साफ और आकर्षक दिखाई देती है। पर्यटक संपूर्ण घाटी के अद्भुत सौंदर्य को देखने हेतु चंडाक अवश्य आते हैं। ध्वज की यदि बात करें तो ध्वज पिथौरागढ़ का ध्वज है। यह अत्यंत सौंदर्य वाला स्थल है। यहाँ से हिमालय का दृश्य इतना आकर्षक है कि पर्यटन एवं प्रकृति प्रेमी केवल यहाँ से हिमालय के अद्भुत सुषमा के दर्शन हेतु दूर दूर से आते हैं। हिमालय का हिमरूपी चांदी का सा भव्य सुकुट दर्शकों को अपार शांति देता है। दर्शकों, अब आपका सवाल होगा कि पिथौरागढ़ पहुंचा कैसे जाएं? पिथौरागढ़ पहुंचने के लिए 2 मार्ग मुख्य हैं। एक मार्ग टनकपुर से और दूसरा काठगोदाम हल्द्वानी से है। पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा पंतनगर अल्मोड़ा के मार्ग से 249 किलोमीटर की दूरी पर है। समीप का रेलवे स्टेशन टनकपुर 151 किलोमीटर की दूरी पर है। काठगोदाम का रेलवे स्टेशन पिथौरागढ़ से 212 किलोमीटर की दूरी पर है। पिथौरागढ़ नगर में पर्यटकों के रहने खाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। यहाँ 24 शैय्याओं का एक आवास गृह भी है। वन विभाग और जिला परिषद का विश्राम गृह भी है। इसके अलावा यहाँ कई सारे लोकल होटल्स हैं, जिसमें कि सारे सुविधाएं उपलब्ध हैं। दर्शकों, यहाँ पे आप अच्छी खासी शॉपिंग भी कर सकते हैं। पिथौरागढ़ में स्थानीय उद्योग की वस्तुओं का विक्रय भी होता है। राजकीय सीमांत उद्योग के द्वारा कई वस्तुओं का निर्माण होता है। यहाँ के जूते, ऊन के वस्त्र और किनगाल के से बनी हुई वस्तुओं की अच्छी मांग है। सैलानी यहाँ से इन वस्तुओं को खरीद कर ले जाते हैं। और मनोरंजन की बात करें तो पिथौरागढ़ में सिनेमा हॉल के अलावा स्टेडियम और नेहरू युवा केंद्र भी है। मनोरंजन के कई साधन हैं, पिकनिक स्थल हैं। यहाँ पर्यटक जाकर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं।
तो दर्शकों, ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वाला एपिसोड भी हमारे अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा। चलते चलते कहना चाहूँगी, पहाड़ हम पहाड़ियों की जान है, कुमाऊं मुकुट तो गढ़वाल शान है। हिमालय की बर्फीली वादियों के साथ पहाड़ हम सबका स्वाभिमान है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। आप फिलहाल हमारी टीम को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका बिजनेस सॉल्यूशंस, where your search ends. One stop solution for branding and promotions, training and development, event management, website designing, photo shoot and ad films, short films and documentaries, print and social media, books, pamphlets, posters and banners, coffee table book designing and printing, research and development. Contact us if you want to outshine the rest. उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया, उत्तराखंड का प्रख्यात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया हाउस। जुड़ने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।